टेक्नो गेमर्स स्ट्रीम कर रहे थे। तब इनके घर में अचानक कौन आता है कि उन्हें गेम छोड़कर भागना पड़ गया। और कैरी मिनाटी के साथ यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके फैक्ट वॉरियर को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 10 एल्विश यादव। और आपने इनकी कई डेली ब्लॉग वीडियो देखी होंगी, लेकिन गाइज क्या आपने कभी सोचा है कि कभी एल्विश यादव के साथ भी हॉरर इंसिडेंट हुआ है, और वो भी तब जब ये एक भूतिया होटल रहने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर टाइम अच्छा खासा हो चुका था। लेकिन गाइज यहाँ पर एल्विश यादव को पता नहीं क्या सोचते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं। भाई मम्मी कसम, अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ, जिसकी कसम उठवानी है उसकी उठवा लो। कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं था। और ये ना देखो, अभी इतने स्लो हो जाने चाहिए थे, बंद हो जाने चाहिए अभी। तो चलो गाइज, ये था एल्विश यादव का हॉरर इंसिडेंट। नंबर 9 टेक्नो गेमर्स। टेक्नो गेमर्स यानी उज्जवल के GTA फायर लाइव स्ट्रीम के दौरान एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हार्ट वार्मिंग मोमेंट देखने को मिला जब उनकी दादी उनके रूम में आए। उज्जवल ने तुरंत रिएक्ट किया। वो थोड़ा सरप्राइज हुए, फिर बिना ज्यादा कुछ बोले वो स्ट्रीम से इंस्टेंट उठकर दादी को लेकर कैमरा के बाहर चले गए। वापस आकर उन्होंने गेम ज्वाइन कर लिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका कुछ पार्सल आया था। उसी के बारे में बताने के लिए दादी उनके रूम में आ गई थी और उन्हें नहीं पता था कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। उन्होंने इस रेयर और क्यूट मोमेंट को स्ट्रीम वीडियो से एडिट नहीं किया, बल्कि ऐसे ही अपलोड कर दिया। नंबर 8 ट्रिगर इंसान। ये वाकई में एक रियल मोमेंट है। जरा सोचिए, आप अपनी सारी एनर्जी लगाकर एक गेम खेलिए और पता चले कि कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रिगर इंसान के साथ एक बार ऐसा ही हुआ। वो जैसे ही अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाले थे, उन्हें एक अजीब सी चीज नोटिस होती है। यूट्यूब की स्क्रीन पर सिर्फ एक वॉचिंग दिख रही होती है, मतलब एक बंदा देख रहा है। फिर वो अपने मोबाइल से उनकी स्क्रीन को चेक करता है, जहां पर क्लियरली दिखता है कि कमेंट्स और चैट्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी यूट्यूब व्यू सिर्फ एक काउंट ही शो कर रहा था। लेकिन ट्रिगर इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और व्यूअर्स को प्रूफ के लिए अपना फोन स्क्रीन दिखाता है। वो फोन स्क्रीन पर भी लाइव स्ट्रीम चलती दिखती है, जिसमें कमेंट्स और लाइक्स आते दिख रहे होता है, लेकिन व्यू काउंट सिर्फ एक पेज तक होता है। नंबर 7 सौरभ जोशी के किसी भी व्लॉग से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना इस ब्लॉग से हुआ था। हुआ यूं कि सौरभ अपने भाइयों के साथ पास के किसी जंगल में ड्राइव पर जा रहे थे, लेकिन इस ड्रोन शॉट को शूट करने के चक्कर में उनका ड्रोन किसी पेड़ से टकराकर क्रैश हो जाता है। अब एडवेंचर के नाम पर उनका और उनके भाइयों का काम ड्रोन को घनी झाड़ियों में ढूंढना ही रह जाता है। बड़ी मुश्किल के बाद ड्रोन के रिमोट की मदद से वो ड्रोन मिलता है, लेकिन ऐसे हालत में कि शायद ही उस ड्रोन से दोबारा कोई वीडियो शूट हो पाए, क्योंकि पूरे ड्रोन में जो पार्ट सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था वो कैमरा ही होता है। सौरभ बताते हैं कि अब इसे बनाने के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा, जिसका खर्चा बहुत आने वाला था। घर आते ही जब सौरभ की मम्मी को पता चलता है तो वो उनकी जमकर क्लास लेते हैं। इस व्लॉग के अंत में सौरभ जोशी बताते हैं कि 2 दिन उन्हें इस ड्रोन की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्रैश होने की वजह से अब उन्हें कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। नंबर 6 कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी, जिनका असली नाम अजय नागर है, जनरली अपने सैवेज रोस्ट कॉमेडी और हाई एनर्जी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सोशल मिशन 2019 के इवेंट में सबने एक रेयर और इमोशनल मोमेंट देखा जो कैरी अपने फैंस के सामने रो पड़े। ये मोमेंट तब आया जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास कितना बड़ा और लॉयल फैन बेस है जो इनसे इतना प्यार करता है। जब हजारों फैंस उनके नाम के चैनल्स कर रहे थे और उनके प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे थे, तब कैरी मिनाटी एकदम ओवरवेट हो गए। इमोशंस इतने स्ट्रांग हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। ये मोमेंट उनके लिए स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी में कई स्ट्रगल देखे थे। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट रहना, लोगों का सीरियसली ना लेना, उसके बावजूद भी इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाना, ये उनका एक ऐसा साइड था जो लोग रियली देखते हैं। नंबर 5 मॉर्टल, जिनका असली नाम नमन माथुर है। ये इंडिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स प्लेयर्स और स्ट्रीमर्स में से एक हैं। उनके एक लाइव स्ट्रीम के दौरान एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट देखने को मिला जब उनको एक हैकर ने अनफेयर किल कर दिया, वो भी सभी व्यूअर्स के सामने। लाइव इंसिडेंट हुआ था जब मॉर्टल अपनी टीममेट्स के साथ PUBG मोबाइल खेल रहे थे। गेम काफी स्मूथली चल रहा था और मॉर्टल एक अच्छी पोजीशन पर थे, लेकिन तभी अचानक एक प्लेयर ने उन्हें एक इम्पॉसिबल डिस्टेंस से हेडशॉट दे दिया, वो भी बिना किसी स्कोप के और बिना किसी रिकॉइल के। पहले मॉर्टल को लगा शायद कोई लकी शॉट था, लेकिन जब उसे हैकर ने उनकी पूरी टीम को एक ही स्प्रे में वाइप आउट कर दिया, तब सब कुछ क्लियर हो गया। ये था मॉर्टल स्क्रीन पर लाइव। बोला, गैस ये बांदा हैकर है, देख रहे हो ये क्या कर रहा है। उन्होंने तुरंत स्पेक्टेटर मोड में जाके उसे हैकर की गेम प्ले दिखाएं, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि वो प्लेयर यूज कर रहा था। ये मॉडल के लिए सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक सीरियस इशू था।
जिसमें उन्होंने डेवलपर्स को टैग करके एक्शन लेने की डिमांड की। नंबर 4, आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू के दौरान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अपना एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन बताया कि वो एक्ट्रेस पब्लिक में तो काफी हम्बल और स्वीट दिखने की कोशिश करती है, लेकिन रियल लाइफ में ये काफी रूड थी। ये इंसिडेंट एक प्रमोशनल शूट के दौरान हुआ था, जहां आशीष का भाई तनी बिहाइंड द सीन्स कंटेंट शूट करने की कोशिश कर रहा था, और तभी उस एक्ट्रेस ने उनके भाई को डांट दिया, जिस बात का उन्हें काफी बुरा लगा, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोल पाए। आशीष ने ये भी बोला कि उस एक्ट्रेस की पीआर टीम जानबूझकर उसकी एक फेक हम्बल इमेज बनाने की कोशिश करती है। इसके बाद इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गया और लोग कहने लगे कि ये एक्ट्रेस कौन हो सकती है। कुछ लोगों ने सारा अली खान और जानवी कपूर का नाम सजेस्ट किया, जबकि कुछ लोग कियारा आडवाणी का नाम ले रहे थे, लेकिन आशीष पहले कियारा की तारीफ कर चुके हैं, तो शायद वो ये एक्ट्रेस नहीं है। अभी तक इस एक्ट्रेस का नाम ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन अभी भी चालू है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, रियान पराग। एक रेयर और मिसिंग मोमेंट तब सामने आया जब इंडियन क्रिकेटर रियान पराग एक लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने फैंस के साथ गेमिंग सेशन कर रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए उन्होंने यूट्यूब खोला, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करना भूल गए। इस दौरान उनके यूट्यूब सर्च हिस्ट्री सबके सामने आ गई, जिसमें ये लिखा था। ये इंसिडेंट तुरंत वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मीम्स बनाए और उन्हें ट्रोल किया। पराग ने इनिशियली इस पर कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इंसिडेंट IPL 2024 के पहले का था, लेकिन ये उसके बाद पब्लिक हुआ। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके पास स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक नहीं था, इसलिए इन्होंने यूट्यूब पर म्यूजिक सर्च किया। उनके कहने के मुताबिक एक डिस्काउंट टीम मेंबर ने उन्हें सेटअप करने की कोशिश की थी, लेकिन उस कंटेंट को जल्द ही डिलीट कर दिया गया। नंबर 2, लोगन पॉल। लोगन पॉल का ये अपोलो वीडियो एक ऐसा मोमेंट है जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हुआ था और जिसमें उन्होंने पहली बार पब्लिकली अपनी गलती एक्सेप्ट की थी। आफ्टर फेसिंग मैसिव बैकलैश, ये इंसिडेंट दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच का है, जब लोगों ने जापान के ओकिनावा फॉरेस्ट, जो आत्महत्या के फॉरेस्ट से भी जाना जाता है, उसमें व्लॉग बनाया था। उस व्लॉग में उन्होंने एक आत्महत्या के विक्टिम के बॉडी का फोटो दिखा दिया था। नंबर 1, मिस्टर बीस्ट। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हैंडसम मोमेंट तब देखने को मिला जब सीरियस और मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के दो अलग वर्ल्ड के लेजेंड्स ने एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया। मिस्टर इंडिया के टूर पर आए थे, तब उन्होंने टी सीरीज के ओनर से पहले खुद की वीडियो को सब्सक्राइब कराया और फिर खुद भी टी सीरीज को सब्सक्राइब किया। इस मोमेंट को कैप्चर करके मिस्टर बीस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला और देखते ही देखते इंडिया में उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। ये मोमेंट इतना वायरल हुआ क्योंकि 2018-19 में मिस्टर बीस्ट ने PDP को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब टू प्यूरिफाई कैंपेन चलाया था, जिसमें टी सीरीज के अगेंस्ट एक फैन राइवलरी चल रही थी। उस वक्त मिस्टर बीस्ट ने टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर भी प्यूरिफाई के सपोर्ट में ऐड लगाए थे। इस वजह से फैंस को लगा था कि मिस्टर बीस्ट और टी सीरीज के बीच कंपटीशन राइवलरी हो सकती है। भाई, ये तो आपको पता चल गया, तो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ढाबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।